हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे फ्रक्टोज की फ्यूमेज संरचनाएं। तो फ्रक्टोज जो होता है वो सुक्रोज की एक 5 सदस्यीय रिंग वाला एक मेंबर होता है, जिसमें एक कीटोन ग्रुप पाया जाता है। तो कीटोन ग्रुप जो होता है जिसमें रिंग क्लोजर C2 पर होता है, इस कारण 5 सदस्यीय वलय फ्लोरा में एक संरचना प्राप्त होती है, जिसमें C5 पर OH समूह C2 के साथ एक वलय संरचना बनाता है। इस 5 सदस्यीय फ्लोरा संरचना में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन परमाणु होता है। तो यहाँ पर हम ये जो हमारी संरचनाएं बनी हैं, इनके माध्यम से हम समझते हैं कि डी फ्रक्टोज की फ्यूरन संरचनाएं किस तरह होती हैं। तो यहाँ पर ये एक संरचना भी है जिसको हमने लिखा है अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टो फ्यूरामेज। तो ये फ्रक्टोज की फ्यूरन संरचना है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हमने अल्फा डी फ्रक्टो फ्यूरामेज क्यों कहा, वो हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर जो हमारा C2 कार्बन है और C5 कार्बन है, तो C5 कार्बन का जो OH है वो C2 कार्बन पर एक रिंग बनाता है, अटैच होता है। तो यहाँ पर जो हमारा OH ग्रुप है वो OH ग्रुप राइट हैंड साइड में है, तो इसके कारण इसको हमने अल्फा लिया। या हम एक ये भी कह सकते हैं कि C2 कार्बन से जो OH ग्रुप जुड़ा हुआ है और उसके जस्ट नीचे CH2OH है, वो एक दूसरे के विपरीत है, जिससे कि ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरामेज बनता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कार्बन फर्स्ट, कार्बन सेकंड, कार्बन थर्ड, कार्बन फोर्थ, कार्बन 5, कार्बन 6, तो 6 कार्बन है। लेकिन यहाँ पर जो फ्यूरामेज संरचना बनेगी उसमें 4 ही कार्बन भाग ले रहे हैं, C2, C3, C4, C5। तो 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन, ये 5 सदस्यीय एक रिंग प्राप्त होती है, जिसमें C2 कार्बन से अटैच क्या है, C5 डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये एक 5 मेंबर्ड रिंग बनी, जिसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर इसको फ्यूरामेज क्यों बोलते हैं। तो कहने वाली ये है, एक संरचना ये हो गई हमारी रिंग क्लोजर, और ये हावर्ड प्रोजेक्शन की एक इसी समान हावर्ड प्रोजेक्शन की एक संरचना बनी। यहाँ पर जो हावर्ड प्रोजेक्शन है उसमें उन्होंने ये दिखाया है कि ये जो 5 मेंबर्ड रिंग है वो एक जैसे कि फ्यूरान होता है, फ्यूरान के शेप के आकार का होने के कारण इसको फ्यूरामेज कहा। इसमें 4 कार्बन है, एक C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन और C5 कार्बन। तो 4 तो ये कार्बन हो गए और 1 ऑक्सीजन, लेकिन ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पर प्राप्त हो गई है। तो ये जो 5 मेंबर रिंग है वो फ्यूरान के समान दिखती है, इसलिए यहाँ पर इसको नाम दिया गया है फ्रक्टोफ्यूरानोज। और यहाँ पर इसको हमने अल्फा डी क्यों कहा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारा OH ग्रुप है वो कहाँ पर है, नीचे की ओर है, और नीचे की ओर दिया हुआ है, और ये क्या है, दोनों अपोजिट साइड में यहाँ पर होते हैं। तो ये अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरामेज संरचना है। इसी के अनुसार एक दूसरी संरचना भी है इसकी, इसको हमने कहते हैं बीटा डी फ्रक्टोफ्यूरामेज। यहाँ पर जो बीटा है उसके लिए हम ये बोलेंगे कि यहाँ पर भी जो रिंग है
वो C2 कार्बन और C5 कार्बन से एक रिंग बन रही है। ये भी क्या है, 5 मेंबर्ड रिंग है। लेकिन यहाँ पर जो CH2OH ग्रुप है और यहाँ पर जो कार्बन 5 से जुड़ा हुआ CH2OH है, ये दोनों सेम साइड में है और सेम साइड होने के कारण इसको हमने बीटा डी बोला है। लेकिन यहाँ पर जो निगेटिव साइन यहाँ पर भी है और निगेटिव साइन ये वाला भी है, तो ये क्या है कि प्रकाश को ये वामावर्त घुमाता है, जिसकी कारण ये यहाँ पर निगेटिव साइन यहाँ पर लिया गया है कि ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, उसके कारण ये निगेटिव साइन यहाँ पर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमारा C2 कार्बन, C3 कार्बन, C4 कार्बन, C5 कार्बन, ये 4 कार्बन इसमें है रिंग में और इसके बाद एक ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये 5 मेंबर रिंग यहाँ पर प्राप्त होती है। ये 5 मेंबर जो रिंग प्राप्त होती है, उसके बेस पर ही हम यहाँ पर इसी के समान एक हावर प्रोजेक्शन रिंग भी बनाते हैं, जो कि एक 5 मेंबर रिंग है। जो 5 मेंबर रिंग है उसमें C2, C3, C4, C5, 4 कार्बन एंड 1 ऑक्सीजन, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन मिलकर ये 5 मेंबर रिंग बनाती है, 5 मेंबर रिंग बनाती है। और यहाँ पर जो OH ग्रुप है, जो OH ग्रुप है वो ऊपर होता है, जबकि अल्फा में OH ग्रुप नीचे की साइड में होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है, अल्फा डी फ्रक्टोफिलामेज और बीटा डी फ्रक्टोफिलामेज में। तो ये 5 मेंबर रिंग में 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है और इसको जो नाम दिया गया है फिलामेज। तो फिलाम की 5 हिस्से जो रिंग होती है इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है, तो उसी के शेप के आकार के बनने के कारण इसको फ्रक्टोफिलामेज कहा गया। तो अल्फा डी नेगेटिव फ्रक्टोफिलामेज और बीटा डी फ्रक्टोफिलामेज दो संरचनाएं यहाँ पर दी गई है, किसकी, डी फ्रक्टोज की फिलामेज संरचना में। तो दोनों में ये डिफरेंस है कि ये प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है, जिसके कारण हम निगेटिव साइन लेते हैं। अल्फा इसलिए कि ये जो ऊपर OH है उसके जस्ट नीचे साइड में CH2OH ग्रुप नीचे की होता है, इसलिए अल्फा डी बोला हमने। यहाँ पर जो हमारा CH2OH है ऊपर और नीचे दोनों सेम साइड में होते हैं, इसलिए इसको बीटा बोला हमने। और डी कॉन्फ़िगरेशन है इसकी और निगेटिव इसलिए देते हैं कि प्रकाश को बाईं ओर घुमाता है। और यहाँ पर पीरियड इसलिए कि पीरियड की तरह यहाँ पर संरचना प्राप्त होती है। तो फिर इसमें क्या है, OH ग्रुप ऊपर की ओर होता है और इसमें OH ग्रुप नीचे की ओर, नीचे की साइड में होता है। तो ये दोनों का डिफरेंस है यहाँ पर। तो ये जो डी फ्रक्टोज की संरचनाएं इस टाइप की बनती हैं। जैसे कि हमने कहा कि फ्रक्टोज की जो 5 रिसिबल है फ्रक्टोज की होती है, इसमें 4 कार्बन और 1 ऑक्सीजन होता है। यहाँ पर ये जो संरचना है 5 सदस्यीय है और ये संरचना भी 5 सदस्यीय होती है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।